Hello बच्चों, let's read this question. The question says a solid right circular cone of height 60 cm and radius 30 cm is dropped in a right circular cylinder full of water of height 180 cm and radius 60 cm. Find the volume of water left in the cylinder in cubic meters. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच. आर रेडियस और एच हाइट होता है. फिर हम देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. आर रेडियस ऑफ बेस और एच हाइट होता है. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसमें पूरा का पूरा वाटर भरा हुआ है. अब उसमें हम एक कोन डालना है, तो कोन का एक वॉल्यूम रहा होगा. डालने के बाद उतना वॉल्यूम जितना कोन का रहा होगा उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा. तो जो सिलेंडर में वाटर हुआ वो कितना बचा. सिंपल है कि पहले जितना फुल वाटर रहा होगा माइनस कोन का वॉल्यूम कर देंगे तो हमें लेफ्ट वाटर मिल जाएगा सिलेंडर में जो भी बचा है. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर. तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन cylinder is equals to volume of water in cylinder initially. ठीक है, इनिशियली, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, या फिर आप बोल सकते हो कैपेसिटी ऑफ कोन. तो यही सिंपल है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्यों माइनस किया, क्योंकि उतना ही वाटर बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो अब यहां से हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर इनिशियली, या फिर कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर वो दिया है पाई आर स्क्वायर एस से निकाल सकते हैं. तो यहाँ आ जाएगा पाई यानी 22/7 इंटू आर. रेडियस ऑफ सिलेंडर हमें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो 60 इंटू 60 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है 180 सेंटीमीटर, तो ये होगा 180 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू आर का स्क्वायर. यहाँ पर रेडियस दिया है 30 सेंटीमीटर, तो होगा 30 इंटू 30 इंटू हाइट हमें 60 सेंटीमीटर दिया है, तो होगा 60. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ देखो ये 3 से कैंसिल आउट हुआ, तो ये होगा 3 दही हमें 30. 22/7 हम कॉमन ले सकते हैं. इन ब्रैकेट क्या बचेगा 60 इंटू 60 यानी 3600 इंटू 180, और वो होता है 6,48,000. माइनस कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 30 इंटू 60 यानी 18,000. सिंपल. अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ गया 22/7 इंटू 6,48,000 में से 18,000 माइनस करें तो हमें मिलेगा 6,30,000. अब यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 9 63, और ये 0 यानी 90,000. फिर 90,000 में 22 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमें मिलेगा दिस इज इक्वल्स टू 19,80,000 सेंटीमीटर का क्यूब. अभी हमें क्वेश्चन बोला कि हमें क्यूबिक मीटर्स में निकालना है, तो हमें यहाँ पता है कि 1 मीटर क्यूब में होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब. तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1/10⁶ मीटर का क्यूब. तो 19,80,000 सेंटीमीटर क्यूब में हम लिख सकते हैं 19,80,000 डिवाइडेड बाई 10⁶ यानी 1 0 2 3 4 5 6, टोटल 6 जीरोस. यहाँ पे हो जाएगा ये 4 जीरो, इस 4 जीरो से कैंसिल आउट होगा और हमें मिल जाएगा 1.98 मीटर का क्यूब, और यही हमारा आंसर होगा. सो द फाइनल आंसर इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज 1.98 मीटर क्यूब. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.